गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी के पास क्लियर आ रही है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स को ओपन करके प्लीज आप चैट बॉक्स में वन प्रेस कर दो फटाफट से, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास मेरी वॉइस क्लियर है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी के पास? होप मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आप सभी के पास। अगर किसी पर्सन के पास थोड़ा बहुत भी नेटवर्क इश्यू है, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छे नेटवर्क में होकर के बैठ जाएं। आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी तक आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम हुआ इस बिजनेस को देखते हुए, और आपको ये फाइनल मीटिंग मिल रही है जिसके अंदर आपको हाउ टू स्टार्ट के बारे में जानने का मौका मिलने वाला है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और जितने भी लोगों की आज तक आपने जर्नी सुनी है कि उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में ये चीजें अचीव की है, वो टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। वो सारी चीजें कैसे कर चुके हैं, वो कौन सा एक डिसीजन है जिस डिसीजन के बदौलत आज इतने सारे लोग फॉरएवर के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। तो ये वन एंड ओनली फाइनल मीटिंग के अंदर आपको वो पूरी स्ट्रैटेजी जानने का मौका मिलने वाला है। बट वो पूरी स्ट्रैटेजी वही पर्सन जान पाएगा जो इस मीटिंग के एंड तक बने रहेगा, इस मीटिंग के लास्ट तक बने रहेगा। वही पर्सन इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज को जानने वाला है कि आप कैसे सिर्फ एक डिसीजन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और यहां से एक अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। गॉट इट। और होप आप सभी ने मुझे डे 2 के सेशन के अंदर भी देखा होगा। अगर कोई भी पर्सन को मैं रिमाइंड नहीं हूं, याद नहीं हूं, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं अपने बारे में। गाइस, नाम मेरा बबन नांदीवाल है। बेसिकली पंजाब से मैं बिलोंग करता हूं। और एक बहुत बहुत स्मॉल सिटी है, स्मॉल विलेज है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पड़ती है पास में। और बॉर्डर एरिया तो आपको पता ही होगा कितना ज्यादा डेवलप होता है, राइट? वहां से बिलोंग करता हूँ। और आपकी फैमिली और मेरी फैमिली के अंदर देखो, अगर आप रिलेट करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप में और मेरे में, बहुत सारी चीजें कॉमन रहने वाली है। ओके। आप ही की तरह आपको बचपन से कंपटीशन के अंदर डाला गया है। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स एक बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, उसके बाद में क्या करना है? क्या करना है जी? बेटा पढ़ लिख लो, उसके बाद में क्या करना है? जॉब करनी है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते? बेटा पढ़ लिख लो, अच्छे से स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में तुम्हें क्या करनी है? नौकरी करनी है। तुम्हें क्या करनी है? जॉब करनी है। सेम मेरी फैमिली के अंदर बोला जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो, उसके बाद में अगर तुम्हें अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। एक कहावत है ना जो गाँव में बोली जाती है, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। बोलते कि नहीं बोलते? आगे तो सेम कॉमन आपकी फैमिली के अंदर बोला जाता है, मेरी फैमिली के अंदर बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ लिख लो, है ना? अगर तुम्हें जॉब मिल जाएगी अगर अच्छे से पढ़ लिख ली। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि आपके पेरेंट्स या सबके पेरेंट्स इतना ज्यादा पुश क्यों करते हैं अपने बच्चों को कि अच्छे से पढ़ लिख लो और उसके बाद में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम सेटल हो जाओगे? इंडिया है, यहां पे कंपटीशन कितना है। करोड़ों बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, लाखों बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, कुछ वैकेंसीज के लिए, कुछ पोस्टों के लिए। बट हमारे पेरेंट्स को आज भी पता क्या लगता? आज भी उनको ये लगता है, जैसे आज से 20 साल 30 साल पुराने में किस्से सुनने को मिलते हैं ना, कि आज से 20 साल पहले घर से उठा के लेके जाते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज क्या कर रहे हैं? आज घर पे छोड़ के जा रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आज उल्टा है काम। आज आप देख रहे हो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह पे लोग धरने लगा के बैठे हैं, ओके, कि हमें जॉब चाहिए, हमें जो एग्जाम्स लीक हो रहे हैं उनसे हमें फ्रीडम चाहिए। समझ रहे हो आप सभी? तो कंपटीशन कितना है। और हमारी पेरेंट्स को आज भी ये लगता है कि जैसे आज से 20 30 साल पहले जॉब पाना इतना इजी था, इतना आसान था, क्या आज के टाइम भी शायद उतना ही आसान हो? बट उनको नहीं पता रियल कंपटीशन के बारे में। ओके। सेम मेरी फैमिली के अंदर बोला जाता बेटा पढ़ लिख लो अच्छे से, उसके बाद में तुम्हें जॉब मिल जाएगी। +2 पास आउट की बहुत सारे पर्सन होंगे जो रिलेट करते होंगे। सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, मैं 10th पास आउट मैंने किया, और 10th पास आउट कंप्लीट करते ही मुझे ये पता चल गया कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे पास मार्कशीट थी जिसमें 50% मार्क्स थे, 50% नंबर थे। और वो 50% मार्कशीट को हाथ में लेके मुझे ये पता चल गया कि जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% वाले लाइन में लगे हुए हैं।
95% वाले लाइन में लगे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो हमारी बारी कहां पे आने वाली है? हमारी बारी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे उसके बाद में +2 कंप्लीट किया, और फिर तो पक्का ही कंफर्म हो गया कि कुछ भी नहीं बन सकता। बट बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पापा फर्नीचर का काम करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। स्कूल टाइम में टाइम मिल गया, कॉलेज में टाइम मिल गया, तो कोई जॉब कर ली, है ना, कहीं पे पार्ट टाइम काम कर लिया, पैसे कमा लिया, दैट्स ओके। आगे और उसके बाद में स्टडी के साथ साथ में मुझे आज भी याद है कि लाइक अगर मैं 2 बजे फ्री हुआ, 3 बजे फ्री हुआ, तो उसके बाद में मैंने एक मेडिकल स्टोर ज्वाइन किया, एक मेडिकल पे काम करना स्टार्ट किया। हमारे बीच में कोई भी एक भी इंसान ऐसा होगा जो इंसान 100 रुपए के लिए काम करने के लिए रेडी होगा, 8 घंटे सिर्फ 100 रुपीज के लिए? है कोई एनीबॉडी इंटरेस्टेड? कोई भी पर्सन हो हमारे बीच में सिर्फ 100 रुपए के लिए काम करेगा मात्र? कोई भी नहीं होगा, एक भी पर्सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये बोलोगे कि मैं 100 रुपए के लिए काम नहीं करूंगा, मैं घर पे फ्री बैठने के लिए रेडी हूं। एम आई राइट? कि आप बोलोगे फ्री बैठने के लिए रेडी हो, भाई इतने कम पैसों में कोई काम नहीं करने वाला। बट मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करना मैंने स्टार्ट किया, 8-8 घंटे 6-6 घंटे वहां पे काम करके सिर्फ 100 रुपए कमाता था। ओके, साथ में स्टडी, फिर स्टडी कंप्लीट हुई, जॉब की तकरीबन 1.5 साल उसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जॉब की। और वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सच्चे दिल से, ईमानदारी के साथ भगवान को कभी ना कभी आपने बोला है ना कि ऊपर वाले एक मौका दे दे अपनी पूरी लाइफ को बदलने का, पूरी जिंदगी को बदलने का, सिर्फ एक चांस चाहिए, एक मौका चाहिए। अब देखो वो तो आपके सपने कभी भी नहीं पूरे होंगे जो आप बचपन से देखते आ रहे हो। आई नो बहुत सारे पर्सन देखते आ रहे होंगे कि मैं कहीं से निकल रहा हूँ, सपना आता है कि कहीं से निकल रहा हूँ, मुझे एक ब्लैक कलर का बैग मिलता है बड़ा सा, है ना, जब मैं उसको बैग को ओपन करके देखता हूँ तो मुझे उसमें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं और मैं रातों रात अमीर हो जाता हूँ। ये कभी भी नहीं पूरा होगा अगर आप देख भी रहे हो तो। या आपको ये लग रहा है कि कोई अमीर इंसान पानी में डूब रहा है, मैं उसको बचा लूं, वो मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लगवा जाए, ये भी फॉर्मूला कभी भी नहीं कामयाब होने वाला। ये हम सोच ही सकते हैं, बट रियलिटी में अगर ग्रो करना है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। गॉट इट? और वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कभी भी पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आप इस मीटिंग में आए हो ना, तो आपकी मर्जी नहीं है कि आप इस मीटिंग में आए हो, या आप इस बिजनेस में आए हो, या आप इस बिजनेस को कर रहे हो। ये ऊपर वाले की मर्जी है। वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो, वो चाहता है कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करो। इसीलिए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। अब मुझे भी एक अननोन पर्सन का कॉल आया जो इंट्रोड्यूस करवाता है इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस बिजनेस के साथ। जैसे आप लोगों को 4 to 5 डेज का टाइम हो चुका है, 4 के 5 दिन मैंने भी इसको देखा, ईयर गया, बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सलाह दी कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। बहुत सेल्फ डाउट भी था कि पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे तो वो सारी चीजें फेस की, स्टार्ट किया, डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लक्की मानता हूं कि मैं लेवल अप सेशन का पार्ट बना, पूरी की पूरी मीटिंग को देखा और एक्शन लिया और अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, सेम आप ही की तरह मैंने अटेंड किया था और स्टार्ट किया, बिजनेस को कंप्लीट किया, मैनेजर बना। 7 साल की जर्नी है, करोड़ों में अर्न कर चुका हूं इस बिजनेस से पहले। आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी 10 से 12 मिनट की, नहीं देखी तो आपको मिल जाएगी इस मीटिंग के एंड में, जिसमें मैंने सब कुछ शो कर रखा है। राइट नाउ मैं 30 to 35 lakhs का घर भी बना चुका हूँ अपनी फैमिली के लिए। ओके, बहुत सारी कंट्रियों में ट्रैवल कर चुका हूँ, लैक्स में अर्न कर रहा हूँ, खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। एक इंसान का जो ड्रीम होता है ना कि मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मैं अच्छा ट्रैवल करूं, वो इंसान अपने ड्रीम्स कब कंप्लीट करता है, कब घर कब बनाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जब वो रिटायरमेंट लेता। गाड़ी कब लेता है? जब वो रिटायरमेंट लेता। अब वो रिटायरमेंट वाली सारी चीजें पॉसिबल हुई है इसी बिजनेस की बदौलत, जिस बिजनेस को आज आप देखने के लिए आए हो। क्लियर है आप सभी को? सो वेलकम आप सभी का गाइस लेवल अप सेशन के अंदर। और लेवल अप सेशन से अभी तक आपको ये पता तो चल चुका होगा कि अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें लेवल अप कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि अपना 2cc लेवल है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट के अंदर, अगले 15 से लेके 20 मिनट के अंदर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हर एक चीज क्लियर करवा रहा हूं। बट मैं आप सभी को पहले बता रहा हूं कि ये समझ में उसी पर्सन को आएगा जो प्रॉपर तरीके के साथ पूरी स्क्रीन को अच्छे तरीके के साथ देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा।
अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो नोट डाउन करेगा और मीटिंग खत्म होने के बाद में अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करेगा। ओके, उसी पर्सन को ये सारी की सारी चीजें समझ में आने वाली है। सो गेम में 1 सेकेंड, मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? होप मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। होप मेरी वॉइस भी क्लियर होगी आप सभी के पास। तो फर्स्ट थिंग इज वेलकम आप सभी का और लेवल अप सेशन। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी को पहले बता रहा हूँ, इस मीटिंग के अंदर सिर्फ मैं ही नहीं होस्ट करने वाला, आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन भी दिखने वाले हैं। ओके, जिन्होंने आप ही की तरह डिसीजन बनाया और लाइव एग्जांपल होंगे आप सभी के साथ। ओके, तो उस उनको सुनने के लिए आपको इस मीटिंग को एंड तक जाना पड़ेगा। और अगर आपने उनको सुन लिया ना, सो सीरियसली बता रहा हूँ आप सभी को, बहुत सारे पर्सन स्टूडेंट बैठे होंगे, ओके, जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे पर्सन हैं। अब सोच के देखो, कुछ हाउस वाइफ भी हमारे साथ जो आज लैक्स में अर्न कर रही हैं, ओके, इसी बिजनेस की बदौलत, तो उनकी भी जर्नी आपको सुनने को मिलने वाली है। ओके, तो उनको सुनने के लिए आपको इस मीटिंग के एंड तक बने रहना पड़ेगा, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले, हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर एक चांस देखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान को बोलता है कि एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक इंसान मिले गाइड करने वाला। मैंने भी सोचा कि एक इंसान मेरी लाइफ में ऐसा है जो मुझे गाइड करे, जो हर एक चीज मुझे प्रॉपर तरीके के साथ गाइड करे, बताए, और मैं उन सारी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करूं और मैं अपने खुद के ड्रीम्स फुलफिल करूं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी की नीड है, मुझे एक जरूरत है, अपॉर्चुनिटी मौके की जरूरत है। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर सोचता ही सोचता है कभी ना कभी। ओके, हर एक इंसान को नीड होती है एक चांस की, एक मौके की। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन भी आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं, जिनके माइंड के अंदर पता है क्या चल रहा होता है? जिनके माइंड के अंदर ये चल रहा होता है कि हमें कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ओके, हम जहां से एक अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी आ जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट आते हैं। अगर आपके भी माइंड के अंदर ये चल रहा है कि हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो प्रॉपर तरीके के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और हम वहां से एक अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। गाइज, अगर मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल भी रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सोच लो वो फेक है। पहले बता रहा हूं आप सभी को, वो फेक है। क्योंकि आपने कुछ कंपनी सुनी है ना कि आपका 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे, है ना, रातों रात आपको अमीर बना देंगे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ पे करना और इतने दिन के बाद में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। वो ये सारी की सारी ऐसी स्कीम होती है। क्लियर हुआ आप सभी को? अगर कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट का पर्सन हमारे बीच में बैठा भी है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, मैं आपको एक चांस दे रहा हूं, आपने फ्री का कुछ स्टार्ट करना है और आपने पहले महीने 10 से लेके 15 हजार रुपए कमाने हैं। क्या आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है? एनी पर्सन, किसी के माइंड में आ रहा है आइडिया कि आप क्या काम स्टार्ट कर सकते हो? जैसे आप 10 से लेके 15 हजार रुपए महीने का कमाना स्टार्ट कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो बिल्कुल। कोई भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई घर वालों को प्यार नहीं मिलता, मॉम डैड का प्यार नहीं मिलता फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कितने तक मिलेगा? सिर्फ 18 तक, 18 तक। उसके बाद में क्या मिलेंगी? गालियां, कि निकम्मो सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, कुछ कर लो। शर्मा जी का बेटा ये करने लग गया, वर्मा जी का बेटा ये करने लग गया। वो प्यार भी कितने तक मिलता है? 18 तक मिलता है। तो फ्री का आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। आप स्टडी कर रहे हो, वो भी फ्री में नहीं हो रही। आगे, आप कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या वो फ्री में हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर आप एक जॉब भी लगते हो ना, तो वो भी फ्री में नहीं मिलती। जॉब भी, नौकरी भी फ्री में नहीं मिलती। उसके लिए अब आप स्टडी करते हो, आप लैक्स में पे करते हो, तब जाकर के आपको एक जॉब मिलती है। तो आज के टाइम में पहले तो ये माइंडसेट बना लो कि फ्री का कुछ भी नहीं है। अब आपके माइंड में ये तो आ गया कि यार फ्री का तो कुछ भी नहीं है, क्या हमारा यहां पे भी पैसा लगने वाला है? क्या हमारी यहां पे भी इन्वेस्टमेंट होने वाली है? गाइस, नहीं होने वाली, डोंट वरी।
आपका यहां पे कोई पैसा नहीं लगने वाला। आज मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिस स्ट्रेटजीज के साथ मैं यहां तक पहुंचा हूं, इतने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ग्रो किए हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? अब देखो, ध्यान से समझना, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दो तरह के इस पर्सन इस बिजनेस के अंदर आते हैं। एक आता है प्रोडक्ट्स यूजर, एक आता है बिजनेस ओनर। ये सिर्फ यूजर है जिसने प्रोडक्ट यूज करने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूजर है जो अपनी एक आईडी लगाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ, सिर्फ 10 से लेके 15% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स परचेज करेगा और यूज करेगा। आपको पता है कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आईडी लगा करके, और 10 से लेके 15% डिस्काउंट पे यूजर होते हैं प्रोडक्ट्स यूज करने वाले। अच्छा, आप यूजर हो या आप मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आए हो यहां पे? क्या करने के लिए आए हो? ऑफ कोर्स, आप क्या करने के लिए आए हो? पैसा कमाने के लिए आए हो ना? क्या अर्न करने के लिए आए हो? पैसा कमाने के लिए हो, अर्निंग करने के लिए। ऑफ कोर्स आप अर्निंग करने के लिए आए हो। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो यहां पे एक लाइसेंस होता है बिजनेस ओनर के लिए, जिसको हम बोलते हैं 2cc लाइसेंस। 2cc लाइसेंस, अब ये 2cc है क्या? इतने दिन से आप सुनते आ रहे हो, है ना? अब मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि ये 2cc है क्या, और इस 2cc को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अब वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग इज 2cc। पहले तो मैं बात करता हूं सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी के देखो दो नाम है, कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट। दो नाम है देखो सीसी के, कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट। अब देखो, फॉरएवर आपको पता है कि 170 प्लस कंट्री में चल रही है। किसी में डॉलर चलते हैं, किसी में पौंड चलते हैं, किसी में टके चलते हैं, किसी में दिनार चलते हैं, किसी में रुपीस चलते हैं, किसी में बात चलते हैं। हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है ना। अब डॉलर इंडिया के अकॉर्डिंग 80 रुपए का, अलग अलग करेंसी है। ओके, तो कंपनी कितने चल रही है? 170 प्लस कंट्री में चल रही है। अब कंपनी हर एक कंट्री के साथ डील कर रही है। कंपनी को भाई डील करना मुश्किल हो गया क्योंकि अलग अलग करेंसी है हर एक कंट्री की। तो कंपनी ने क्या बना दिया? सीसी बना दिया। अब सीसी क्या है? कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट रख दिए। जैसे एलोवेरा जेल की बोतल, उसके ऊपर 102 पॉइंट रख दिए। इनका प्राइस अलग है बट इनके ऊपर पॉइंट रख दिए। जैसे हनी है, बी हनी, उसके ऊपर पॉइंट रख दिए 105 पॉइंट। टूथ जेल है, उसके ऊपर 34। अलग अलग पॉइंट्स रख दिए फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर हुआ आप सभी को? अब फॉर एग्जांपल आपने एक आईडी लगाई अपनी, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिल गई। ओके, उस 12 डिजिट की आईडी में से आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपको नीड है, आपको चाहिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ओके, आपने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपनी आईडी में से परचेज कर लिया, ऑर्डर कर लिया। अब फॉर एग्जांपल इन सबका टोटल पॉइंट बन गया फॉर एग्जांपल 1000। हम दो चार और प्रोडक्ट अगर ऐड ऑन कर लें तो इनका बन गया फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट। आपने ये अपनी आईडी से परचेज किया और इनका बन गया 1000 पॉइंट। जब हमारी आईडी के अंदर कुछ परचेज करने से 1000 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं तो हमारा 1cc कंप्लीट होता है। 1000 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं हमारी आईडी के अंदर तो हमारा 1cc कंप्लीट होता है। वैसे ही हमारी आईडी के अंदर अगर 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाए फॉर एग्जांपल के थ्रू, जैसे एक एलोवेरा जेल की बोतल के ऊपर 102 पॉइंट है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल आपको 20 एलोवेरा जेल की बोतल चाहिए तो कितने बन गए? 2040 पॉइंट। आपको कितने चाहिए? सिर्फ 2000 पॉइंट, बट बन के इतने गए 2040 पॉइंट। इट मींस कि आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो गया। जिस दिन हमारी आईडी के अंदर 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाए, हम हमारा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है और हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसके बाद में हमें एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू हम 170 प्लस कंट्री के अंदर एलिजिबल बनते हैं बिजनेस करने के लिए। समझ में है आपको सीसी क्या होता है? क्लियर हुआ आपको सीसी क्या होता है? दैट्स ओके।
अब देखो, बिजनेस तो आपको पता चल गया। मैं कह रहा हूं कि बिजनेस भाई उस वहां पे बिजनेस करो जहां पे प्रोडक्ट्स अच्छा हो, जहां का प्रोडक्ट्स अच्छा हो वहां पे बिजनेस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन की कंपनी है, एक चाइना की है। आपको अगर दोनों में से एक की फ्रेंचाइजी लेने का मौका मिले तो आप कौन सा लोगे? ऑफ कोर्स आईफोन के लोगे ना, इसका तो लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे? आपको कोई पता नहीं है कब बंद हो जाए, आपको कोई पता नहीं है कब खराब हो जाए, आपको कोई पता नहीं है कब कस्टमर है वो लड़ाई करने के लिए आ जाए। क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं है। हम यहाँ पे गारंटी ले सकते हैं। वाई? क्योंकि हमें पता है कि आईफोन के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? अब देखो, बिजनेस उस चीज में करो जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो। और मैं नहीं कह रहा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ये गूगल आपको बता रहा है भाई। गूगल आपको बता रहा है कि फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के पास। ये गूगल पे आप सर्च करके देखोगे तो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास। अब देखो, बिजनेस करना, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखो, पीछे एक लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सब कुछ क्लोज था ना, सब कुछ बंद था। क्या हॉस्पिटल बंद हुए थे? क्या मेडिकल स्टोर बंद हुए थे? क्या ये दोनों चीजें किसी ने बंद होते हुए देखी है? नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि लोगों को किस चीज की नीड है? हेल्थ की। किस चीज की नीड है जी? हेल्थ की है। बाकी सारे काम बंद हो सकते हैं, बट ये दो चीजें कभी भी बंद नहीं हो सकती। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है? लोग भाई अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। आज भी मेरा प्रॉब्लम है, हेल्थ बढ़ रही है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। 5 साल के बाद में भी बीमारी बढ़ेगी, 10 साल के बाद में भी बीमारी बढ़ेगी। इट मीन्स कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, हम उनमें डील कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर हुआ आप सभी को? अब दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, गर्मियों का टाइम है भाई। आप एक साइड में एक स्टोर है, दो शॉप है। एक शॉप वाला गर्मियों के टाइम में कोल्ड वाटर सेल कर रहा, ठंडा पानी बेच रहा, एक हॉट वाटर दे रहा, नॉर्मल पानी दे रहा है, ये कोल्ड दे रहा। किसका बिकेगा? इसका बिकेगा ना। क्यों? क्योंकि ये गर्मी में ठंडा पानी बेचना, ये नॉर्मल बेच रहा। अब सर्दी का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, अब ये इंसान ठंडा पानी बेच रहा, ये नॉर्मल बेच रहा, किसका सेल होगा? इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट दे रहा, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट दे रहा। तो आज हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। ओके। और हेल्थ इश्यूज बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, प्लस बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और आपको ये वन एंड ओनली एक ही बिजनेस ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर आपको ये दोनों चीजें मिल रही है। हम हमारी फैमिली के अंदर भी देखें, आप सभी एक बार सोच के देखो, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसको डॉक्टर की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई दवाई चल रही होगी। आप क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, प्लस हमारी फैमिलीज के अंदर कुछ हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं। जितना हम अर्न कर रहे हैं वो हम डॉक्टर को दे रहे हैं। कैसा रहे कि आपको एक ही वर्क ऐसा मिल जाए, आपको काम ही ऐसा मिल जाए जिसमें आपको हेल्थ भी मिले, प्लस आपको वेल्थ भी मिले, इनकम भी आए आपको। समझ में आ रही चीज आप सभी को? तो फॉरएवर के पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? अब मैं बात कर रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ 2cc। बेनिफिट्स ऑफ 2cc। अब जैसे आप लेवल कंप्लीट करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, तो आपको पहला बेनिफिट है, आपको यहां पे लाइफ टाइम आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? दूसरी चीज, आपको यहां पे हमारे एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है, जिसके अंदर वो पर्सन ऐड हैं जो लैक्स में अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस की बदौलत। तीसरा, आपको हमारी तरफ से मॉर्निंग और नाइट को
जो इंसान इस बिजनेस के अंदर मिलीनियर है, उनका ट्रेनिंग सिस्टम मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड ऑन हो। क्लियर हो आप सभी को? अब फोर्थ बेनिफिट आपका, 170 प्लस कंट्री में आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है आपको 170 देशों के अंदर। क्या है आपके पास कोई ऐसा काम कि आप घर पे बैठे बैठे कनाडा से भी अर्निंग कर रहे हो, यूएई से भी अर्निंग कर रहे हो, अमेरिका से भी अर्निंग कर रहे हो? कोई भी ऐसा काम नहीं है। बट 170 प्लस कंट्री के अंदर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। क्लियर हुआ आप सभी को? उसके बाद में आपको रेफरेंस बोनस आता है 25%, लीडरशिप बोनस आता है, इनकम आपकी आती है। रेफरेंस बोनस मीन्स, ये मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं आगे। लीडरशिप बोनस, रेफरेंस बोनस, सारी चीज मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आप सभी को? अब सीसी मैंने आपको ऊपर क्लियर करवाया, हर एक चीज मैंने आपको बताई। ओके, अब सीसी होगा कैसे, कंप्लीट कैसे होगा? 2 सीसी, इट मीन की 1 सीसी अगर हम कंप्लीट करते हैं तो अराउंड बनता है, तकरीबन तकरीबन बनता है, 1 सीसी कंप्लीट होता है 18,000 के अराउंड। जी हाँ, 18,000 के अराउंड। अगर कोई भी पर्सन अभी भी हमारे बीच में बैठा है जिसको ये लग रहा है, तो भाई मैं आपको बहुत इजी स्टेप बताने वाला हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठे रहो। और वहीं पे अगर आप 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट करते हो, तो 2 सीसी का जो वैल्यू बनता है वो बनता है 36,000 के अराउंड। 2 सीसी का वैल्यू बनता जो 36,000 के अराउंड बनता। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारी जेब से पैसा लग रहा है। अरे भाई नहीं लग रहा। मुझे एक बात का जवाब दो, घर पे शैम्पू यूज होता है, कंडीशनर यूज होता है, आगे एक कोलगेट भी लेके आते होंगे मार्केट से, सोप भी लेके आते होंगे, इतनी सारी चीजें कितने टाइम से लेके आ रहे हो मार्केट से, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, कितने सालों से लेके आ रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। क्या आज तक आपको शैम्पू की तरफ से कोई पैसा आया, कंडीशनर की तरफ से आया, कोलगेट की तरफ से आया, सोप की तरफ से आया? आप पैसा, ये सारी चीजें आपको मार्केट में फ्री में मिल रही है या पे करते हो आप? ऑफ कोर्स आप क्या करते हो, पे करते हो, तभी आपको ये सारी चीजें मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल नहीं सकती। आपने यहां पे क्या करना है, जो पैसा आप मार्केट में पे कर रहे हो, लाइक मंथ के अंदर आप आराम से 15 to 20 के का सामान हमारे घर पे आता है, 15 से लेके 20 हजार रुपए का, बट बदले में पैसा नहीं आता। आपको यहां पे करना, 2 सीसी करोगे, आपको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, वेट मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। जो पैसा आप मार्केट में पे कर रहे हो, उसी पैसों से आपने यहां पे अपना लेवल कंप्लीट करना है, प्लस आपको अर्निंग आएगी, इनकम आएगी। अब वो इनकम कैसे आएगी, मैं उसी चीज के बारे में बातचीत करने वाला हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। इनकम प्लान, अब आपको याद है आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्म फिल किया था, सबने की ही होगा, आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्म फिल किया था। क्या लग रहा है, इंडिया में सिर्फ आप ही ने फॉर्म फिल किया? और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिटेल सबमिट करते हैं हमारे साथ, बहुत सारे पर्सन आप ही की तरह। हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों लोगों की डिटेल्स आती है, डेली बेसिस पे हजारों लोगों की डिटेल्स आती है हमारे पास। अपनी डिटेल सबमिट करते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, अब आपने करना क्या है वो ध्यान से सुनना। जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हो, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिससे आप एलिजिबल बनते हो इस बिजनेस को करने के लिए। ओके, उसके बाद में, अब आपको याद है आपको स्टार्टिंग में एक कॉल आया था, कॉल आने के बाद में आपको पहले दिन कॉल आया, दूसरे दिन आपको प्रॉपर तरीके के साथ गाइड किया गया, बताया गया, आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी आपको चीजें आपने पूछनी थी, वो सारी चीजें आपको क्लियर करवाई गई। अच्छा, ये सारा काम अभी तक जो भी आपको, जितना भी आपको गाइड किया, वो मुश्किल था कि इजी था? ऑफ कोर्स इजी था, मुश्किल तो नहीं था। कॉल पे बात ही करनी है, घर से ही करनी है, जाना तो नहीं कहीं पे। क्लियर हुआ आप सभी को?
अब आपको इनकम कैसे आने वाली है? फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अगर 2cc लेवल अपना कंप्लीट करते हो 36,000 के अंदर, तो आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, वो ध्यान से सुनना। जो हजारों लोगों की डिटेल्स हमारे पास आती है, उनमें से आपको कुछ पर्सनों की डिटेल्स मिलेगी लाइक 20 to 30 फॉर कॉलिंग। आपने सिर्फ उनको कॉल करना है, और कॉल करके उनको क्या बताना है, सिर्फ उनसे 3 to 4 मिनट बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं, वो हम आपको बताएंगे। वो सारी ये जो ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी ना, ये जो ट्रेनिंग्स आपको मैंने बताई है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। ओके, उस सारी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके के साथ। ओके, आपने सिर्फ, और मुझे ये लग रहा है कि यार 20-30 कॉल करने में कितना टाइम निकल जाता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का टाइम इनफ है भाई, 1 घंटा बहुत है। ओके, अगर आप 20 से लेके 30 पर्सनों को इस बिजनेस के बारे में बताते हो कॉल करके, तो आपको कितने पर्सन लगते हैं 20 से 30 लोगों में से, जो आप ही की तरह इस बिजनेस को देखेंगे, क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद में 4-5 दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट करेंगे? कितने पर्सन लगते हैं आपको 30 में से, 30 में से कितने पर्सन आपको लगते हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा 2, 3, 5, 6, अलग अलग माइंड में आ रहे होंगे। बट मैं कह रहा हूं 6 भी छोड़ो, 5 भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, 2 भी छोड़ो, अगर हम एक पर्सन मान लें कि सिर्फ एक ही पर्सन ने आपके साथ स्टार्ट किया, तो आपको एक पर्सन से पता कितनी इनकम आने वाली है? अराउंड 9,000 प्लस आपको एक पर्सन से इनकम आने वाली है। अब ये काम तो आपने कितने दिन में किया? सिर्फ एक दिन में किया, सिर्फ एक दिन में इतना सा काम किया। अब सोच के देखो, आप इस मंथ के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हैं, 20 दिन आपके पास पड़े हैं, और 20 दिन में आप तकरीबन अगर 30 पर्सनों को भी डेली बता रहे हो, 600 पर्सन होते हैं, 600 लोग, 600 में से बिल्कुल कम से कम रेशियो मान के चलूं, अगर 4 पर्सन भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं, तो कितना पे आउट बनता है? एक से आ रहा है 9,000, 4 से कितना हो गया? 36,000। मतलब जितना हम 2cc पे लगा रहे हैं, वो हम जनरेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? और सिर्फ पैसा नहीं कमाने वाले आप यहां से, जैसे जैसे लेवल अप होगा, मैं आपको लीडरशिप बोनसेस के बारे में बता रहा था, लेवल अप होगा। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप हुई, आपने 2cc लेवल कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब हो सकता है आपके कुछ नॉन में भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे जो काम करने के लिए रेडी हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए रेडी हैं, है ना, वो भी आपके होंगे वहां पे। ओके, अब आपने फॉर एग्जांपल ये आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, आप कॉल कर रहे हो, उनको भी बता रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में है, वो भी आपके साथ आ रहे हैं। ओके, आपने यहाँ पे क्या किया, अपना 2cc लेवल है वो कंप्लीट किया। आपने फॉर एग्जांपल 2 लोगों को बताया इस बिजनेस के बारे में, दोनों ने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, उन्होंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने भी अपना 2cc लेवल है वो कंप्लीट किया। आपने ये नहीं सोचना कि वो 2cc लेवल कैसे कंप्लीट करेंगे, वो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मतलब हमने अपना ट्रेनिंग सिस्टम ऐसे डिजाइन कर रखा है कि 90% आपका काम हमारी ट्रेनिंग्स करके देगी, आपने सिर्फ 10% काम करना है, 90% हम आपका काम करके देंगे। क्लियर हुआ आप सभी को? अब ये 2 लोगों ने आपके साथ 2cc किया, इसका भी 2cc आपको काउंट होगा, इसका भी 2cc आपको काउंट होगा। अब टोटल कितना हो गया जी? 2 + 2 कितना हो गया? 6cc हो गया। अब ये पर्सन क्या करेगा, इसको बिजनेस बढ़िया लगा, इसने भी 2 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, इसने भी 2 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स के अंदर है, या मैं अपनी खुद की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी के माइंड में ये भी आ रहा है कि यार ये तो बंदे बुंदे यहाँ जोड़ने पड़े, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अपना 2cc लेवल डन किया, मैंने ये अपने मामा जी के लड़के को बिजनेस के बारे में बताया, इसको अभी भी बिजनेस के अंदर है, इसको बताया बिजनेस के बारे में, इसने करना स्टार्ट किया, मेरे पास XUV गाड़ी है, इसके पास क्रेटा गाड़ी है, मैं अराउंड 1.5 से लेके 2 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा हूं, ये भी आराम सेम अर्न कर रहा है। अच्छा, मैंने इसको जोड़ा है, इसकी लाइफ चेंज की? ऑफ कोर्स मैंने इसकी लाइफ चेंज की है, नहीं तो ये कहीं पे जाके किसी मालिक के नीचे 10,000 रुपए के अंदर जुड़ जाता। क्लियर हुआ आप सभी को? अब ये भी अपना 2cc करेगा, ये भी अपना 2cc करेगा, ये भी अपना 2cc करेगा, ये भी अपना 2cc करेगा। अब कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6 और 8। पहले कितने थे? 6 वो थे, 6 और 8
कितने हो गए टोटल? 14 सीसी। और हम यहां पे सिर्फ 10 सीसी के ऊपर बनते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद में आपको टीम का वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? देन उसके बाद में आप काम करते जाते हो, आपको आपकी टीम बिल्ड होती जाती है, डाउन टू डाउन अच्छे तरीके के साथ आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो। देन आप बनते हो 60 सीसी के ऊपर एएम असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आप आराम से 50 to 80 के मंथली अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। और विद इन, अगर आप 1 साल के लिए 1 ईयर का टाइम निकाल करके इस बिजनेस के अंदर आते हो कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो, तो 1 ईयर के अंदर आप आराम से यहां पे 120 सीसी कंप्लीट करके बनते हो मैनेजर, जिसकी इनकम 1 लाख प्लस होती है। क्लियर हुआ आप सभी को? समझ में आया जितनी चीजें मैंने आपको बताई है? तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा लक्की मानता हूं अपने आप को कि मैंने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट किया, स्टार्ट किया इस बिजनेस को, ट्रस्ट किया अपने खुद के ऊपर। जिन भी लोगों ने बोला कि ये नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों ने बोला, बट वो कहते हैं कि अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हो ना, तो लोग आपको सलाह देने वाले ज्यादा मिलेंगे, साथ देने वाले कम मिलेंगे। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे सो कैसे लगा अभी तक आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है? हाँ जी, कैसे लगा जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है? ओके सो क्लियर हुआ आप सभी को? सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, देखा, और अभी राइट नाउ मैं जो एग्जांपल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ इस मीटिंग के अंदर, है ना, देखो, हर एक इंसान की जर्नी होती है, हर एक इंसान को अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, बट मैं डैम श्योर हूँ जो चैलेंजेस जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ उन्होंने फेस किए हैं ना, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, जो टाइम को उन्होंने मैनेज किया, और उस टाइम को मैनेज करने के बाद में आज टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा फैन हूं मैम का, और मैं इनवाइट कर रहा हूं वन एंड ओनली फ्रीन मैम। मैम वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है मेरे पास। गुड इवनिंग सर, यस मैम। कैसे हो? बड़ी बहुत बढ़िया मैम, आप बताओ आप ठीक हो? हाँ जी सर, बढ़िया। यस मैम। मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। यस। सो मैम प्लीज, आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, ओके, जिन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने के, ओके, और आप ही की तरह उनको भी सेम लेवल का प्लान मिला है। तो आपकी जर्नी कैसी रही है इस बिजनेस के अंदर? प्लीज मैं चाहता हूँ आप बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर आप क्लियर करवाएं। जी जी सर, बिल्कुल। तो डियर, सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज फरीद अंसारी फ्रॉम यूपी। मैं यूपी झांसी से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम के अंदर एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और प्रोफेशनल की बात करूँ, एक मैं हाउस वाइफ हूँ, एक मदर भी हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ और मदर्स बैठी होंगी जो मदर भी है और हाउस वाइफ भी है और मीटिंग्स भी लगा रही है, लाइफ में कुछ करना भी है। ठीक है, काम भी अच्छा लग रहा है, बिजनेस भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे प्रॉब्लम आती है। तो मैंने भी सेम अपनी जर्नी को मैक्सिमम 2 साल पहले स्टार्ट किया था। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। ठीक है, एक कुछ करना था लाइफ में। होता है कि हाउस वाइफ के पास ना कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, घर का काम करो, अपने बच्चों को सपोर्ट करो, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने भी ऐसा सोच के स्टार्ट किया था। मैंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, मैं आपको एक रीजन बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखो यार, मेरी ना ज्यादा स्टडी नहीं है, सिर्फ ओनली 10 पास आउट। मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, इतनी कि शायद मम्मी पापा ने
इनकम की ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई भी नहीं कराई, और मेरा बहुत जल्दी मैंने अपनी पढ़ाई क्विट करके अपना काम वगैरह स्टार्ट कर दिया था। उससे इससे पहले मैं कुछ और भी कर रही थी। मैंने फैशनल डिजाइनर की है, 6 साल मैंने सिलाई की है। बहुत सारे पार्टनर हाउस वाइफ सिलाई करती, तो मैंने भी फैशन डिजाइनर की सिलाई की है 6 साल। उसके बाद मेरिड होने के बाद कुछ भी नहीं, नॉर्मल घर पे रहती थी, हाउस वाइफ थी। फिर एक दिन अचानक से मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, ऑनलाइन कॉल आई, बिजनेस देखा, 3 दिन की मीटिंग लगाई, स्लॉट कंफर्म कराया, सिलेक्शन कराया। फिर एक दिन मुझे पता चलता है 2cc के बारे में, जैसे कि आप सभी को आज क्लियर हुआ होगा कि वाई 2cc, ये 2cc क्या है, क्यों करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसके बेनिफिट क्या है। जब मुझे पता चला 2cc के बारे में, तो सबसे पहले मैं, कहते हैं ना कि एक हमारा माइंड हो जाता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बस एक तरफ हो जाता है, सुन हो गया एकदम नहीं कि अब क्या करना है, क्योंकि एक हाउस वाइफ टोटली हस्बैंड पे डिपेंड। मैंने कभी बाहर जाके कोई जॉब नहीं की, इतनी स्टडी नहीं थी कि मुझे जॉब मिल सके, कुछ भी नहीं, टोटली हस्बैंड पे डिपेंड कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी ना पैसों की, अच्छे बताओ किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करो, किस किस को प्रॉब्लम है पैसे की। अरे वाह, कुछ पार्टनर हैंड रेज भी कर रहे, सेम मुझे प्रॉब्लम आई। दो चीज बहुत ज्यादा आई, पहली चीज पैसों की प्रॉब्लम, दूसरी चीज घर वाले को ट्रस्ट नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को ट्रस्ट, ना मम्मी पापा को ट्रस्ट, ना ही मतलब ससुराल वालों को भी ट्रस्ट नहीं था। जब हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं है तो ससुराल वालों को कहाँ ट्रस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। टोटली सारे बिजनेस के खिलाफ, हस्बैंड बार बार बोलते नहीं करना फरीन, क्यों करना है, पैसे डूब जाएंगे तुम्हारे, किस लिए करना है, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मिले ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे एक जिद थी, क्या थी, कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। देखो हस्बैंड सिर्फ हमें एक अच्छा जगह, मतलब 3 टाइम का हमें खाना दे सकते हैं, अच्छी ड्रेस दिला सकते हैं, अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन जो हमारे ड्रीम होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, सेल्फ डिपेंड बनना, अपनी मर्जी से कहीं जाना, अपने लिए खर्च पूरे करना, वो बहुत जरूरी होता है, जो कि मुझे था। और मुझे ये लगा था कि शायद मेरी लाइफ में ये पहली अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है जहां से मैं अपनी ड्रीम पूरे कर सकती हूँ। अगर ये मैंने छोड़ दी तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकूं, 5 रुपए की भी कहीं से अर्निंग कर सकूं। मुझे इस चीज का भी सहारा नहीं था। 5 रुपए कितनी बड़ी चीज होती है, 5,000 नहीं, सिर्फ 5 रुपए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, मम्मी को मनाया, मम्मी को बताया मैंने कि मम्मी मुझे एक ऑनलाइन काम करना है, मुझे पैसे लग रहे हैं इतने, और मैंने सिर्फ फोन से 5,000 बताए। मेरी मम्मी का रिएक्शन ये था, 5,000, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए ना 5,000 भी अरेंज करना बहुत मुश्किल था। मतलब ये होता ना, एक मुश्किल नामुमकिन जैसी चीज लगती है ऐसा। हस्बैंड को बार बार कॉल करके प्लीज करा दो, प्लीज करा दो, लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, थे, लेकिन ऑनलाइन काम के लिए नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके अकाउंट एकदम जीरो थे, मजदूर करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ऑनलाइन काम करने के लिए पैसे नहीं देते। मैंने बहुत मुश्किल से, दूसरी चीज होती है, पहले होते हैं घर वाले, दूसरी चीज क्या होती है, फ्रेंड्स, दोस्त। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स पे, दोस्तों पे कॉल भी किया कि भाई मुझे पैसे चाहिए, 2,000 3,000, लेकिन सबने मना किया कि भाई हमारे पास खुद नहीं है, हम कहाँ से लेके आए, हमारे पास खुद नहीं है। फिर मैंने अपना बहुत मुश्किल से सर को मैंने ये कह के कॉल कट कर दिया था, अरुण सर मेरे लिए फॉर एवर बने ही नहीं है। मेरे जो सीनियर हैं, एक लड़का है जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने उन्हें यही कह के कॉल कट कर दिया था कि मेरे लिए फॉर एवर बनी ही नहीं है। फिर 2 दिन बाद सर की कॉल आई, सर ने डबल समझाया। फिर मैंने सोचा फरीन, अगर ये ऑप्शन आपकी लाइफ से चला गया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट है, लगता है ना, ये ऑप्शन चला गया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने किसी से उधार ली, किसी से 1,000, किसी से 2,000 3,000, और हाउस वाइफ के पास मोस्टली 2-3 हजार रुपए की सेविंग होती है, वो जमा करी, 2-3 हजार रुपए लिए। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी गिर में रखे, मैंने 2cc किया था, ये रियलिटी है, मैं सही बताऊं ना, मैंने अपनी ज्वेलरी गिर में रख के 2cc किया था, बिना हस्बैंड को बताए, उनकी चोरी से, उन्हें बताए कुछ नहीं बताया उनको, उनकी चोरी से ज्वेलरी गिर में रख के आई। मैं फोन पे वगैरह कुछ यूज नहीं करती थी, सुनार से डायरेक्टली अपने सर के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कराया, और मैंने यहाँ पे 2cc किया। प्रोडक्ट्स मेरे घर पे आए, मेरे हस्बैंड ने बोला प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, कहाँ से आए प्रोडक्ट्स। मैंने बोला कि सर मैं, फ्री में मुझे प्रोडक्ट्स दे दिए उन्होंने, जब मैं काम करूंगी उसके बाद वो मुझसे पैसे ले लेंगे। लेकिन उन्हें होता है ना क्या, हस्बैंड को थोड़ा सा हो जाता है। फिर मैंने उनकी चोरी से काम किया, वो ड्यूटी जाते थे, मैं काम करने लग जाती थी। काम करते करते मेरी फर्स्ट महीने की इनकम आई, सिर्फ मैंने 15 दिन में यहाँ से अर्निंग करी थी, सिर्फ ओनली 8,000 की। मेरे आज भी मुझे याद है, 15 तारीख थी जब मैंने काम को स्टार्टअप किया था, और 15 दिन मेरी अर्निंग थी सिर्फ ओनली 8,000 रुपए की। जब मैंने वो 8,000 रुपए की अर्निंग की थी, मुझे ये नहीं था कि कम है, पर मुझे इतनी खुशी हुई थी उस टाइम पे। और सबसे पहले मैंने वो मेल, हमारे यहाँ पे मेल आती है सबसे शुरू में, मेल मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, और वो बताया मैंने उनको कि आप कह रहे थे ना कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है,
आप ये बोलते थे पर इन फ्रॉड हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं आने वाला। मैं देखो मेरी इनकम आ गई है। तो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या था मैं बताती हूँ आपको। उन्हें ये नहीं था कि अच्छा वो फरीन की इनकम आ गई है, उनका मतलब ये था अच्छा फरीन तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, पैसे आ गए तुम्हारे। उनका रिएक्शन ये था, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। देखो आज आपकी मम्मी है, पापा है, भाई है, या फिर हस्बैंड है, नहीं मान रहे काम के लिए, वो ये वजह नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहली चीज ट्रस्ट नहीं होता, दूसरी चीज क्या है, उन्होंने कभी भी ऑनलाइन काम किया नहीं होता। अगर सुना होता है सिर्फ दूसरों से, वो भी जो लोग सुना देते हैं कि फ्रॉड होता है, लेके भाग जाते हैं, ये सारी चीज ठीक है। लेकिन जब हमें इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारे घर वाले करते हैं। आज मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने मेहनत की। देखो कोई सी भी चीज हो, अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में पैसा आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना मेहनत करे पैसा आ जाएगा, जादू से जादू से पैसा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे मैंने मेहनत की, 2-3 महीने बाद मेरी इनकम 35 से 40 हजार की हुई। आने वाले फिर मैंने और मेहनत की, 6-7 महीने में असिस्टेंट मैनेजर लेवल मेरा क्वालिफाई हुआ, 70 से 80 हजार इनकम आने लगी। और मैं सही बताऊं, मैंने फॉरएवर में बहुत जल्दी अपना मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई किया था। 1 साल से अंदर अंदर मैंने अपनी इनकम को 1 लाख से प्लस अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। फिर मेरे हस्बैंड आज ये चीज बोलते हैं कि लाइफ का फरीन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, भले हमारी शोरी से लड़के झगड़ के लिया, लेकिन बहुत बेस्ट डिसीजन लिया। कि जो मैं अपनी लाइफ में 11-12 साल की इनकम तक नहीं पहुंच रहा है ना, 11-12 साल की जॉब कर रहा हूँ मैं 11-12 साल से, लेकिन मेरी इनकम सिर्फ ओनली कहाँ तक 40 से 45 हजार, और फरीन की एक महीने 1 साल में इनकम 1 लाख से प्लस। आज यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ बैठी हैं जो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनके पास डिग्री है, उन्होंने उनके पास 10 हजार की भी जॉब नहीं है, लेकिन मेरे पास इस अपॉर्चुनिटी से सिर्फ 2 साल के अंदर मेरी पर महीने की इनकम, मैं सही बताऊं पिछले लास्ट महीने की इनकम मेरी 2 लाख से भी प्लस है। एक वो हाउस वाइफ हूँ मैं। ठीक है, क्या तो बात है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप सभी को, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पे काम करोगे ना, तो याद भी रहेगा कि आपने 2CC कैसे किया था, पता भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज, सपोर्ट सिस्टम। मेरे पास 2.5 साल का बच्चा था जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी, मुझे सपोर्ट इतना किया गया, कोई प्रेशर नहीं, जितने काम आप कंफर्टेबल हो उतने काम आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। तो आप सभी को भी आ रही होगी प्रॉब्लम, लेकिन देखो डियर, एक डिसीजन बनाओ लाइफ में आगे बढ़ने। आप डिसीजन बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अगर डिसीजन नहीं बना पाओगे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी डियर, किस किस को क्लियर हो रहा है? यस मैम, मुझे तो क्लियर हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं दोबारा से अपना 2CC लेवल कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। ओके, जो 2019 में किया था, 7 साल पहले किया था। और मैम रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स, जितने चैलेंजेस आपको आए हैं ना, उतने तो शायद हमारे बीच में कोई बैठा भी ना हो जितने उसको आएंगे। जी नहीं सर, ज्यादा मुझे ज्यादा बहुत प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मतलब अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ मैं। फिर आज वो सीन है, मैं हम एक ही फैमिली से दो मैनेजर है। एक टाइम में मेरे हस्बैंड ओके, मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं करा रहे थे, लेकिन आज मैं और मेरे हस्बैंड की रियल सिस्टर भी मैनेजर है, मैं भी मैनेजर हूँ। दैट्स ग्रेट मैम। मतलब आपने आपने खुद ने भी 2CC किया और आपने अपनी फैमिली में भी 2CC करवाया। जी सर, आज हम दोनों मैनेजर हैं, मैं भी मैनेजर हूँ, क्या मेरे हस्बैंड की रियल सिस्टर भी मैनेजर है। क्या बात है, क्या बात है। फिर आप लक्की मानते हो अपने आप को और शुक्रिया अदा करते हो कि हाँ, ऊपर वाले का शुक्रिया कि मेरे को ये बिजनेस मिला हाँ सर और मैंने बिल्कुल। बिलीव किया, अपना लेवल अप किया, 2CC लेवल कंप्लीट किया, ट्रस्ट किया खुद के ऊपर भी, अपनी अपलाइन के ऊपर भी, और आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। सर बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी चीज होती है खुद इस पे ट्रस्ट करना। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप खुद पे ट्रस्ट रखो कि आप, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है तो आप कर जाओगे, तो आप कर जाओगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। ओके ओके। सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और गाइस, आप सभी को भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना, कि क्या क्या चीज़ें होती है जब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो आप ही की तरह इन्होंने भी, इनकी भी जर्नी रही है, मैम की भी। इन्होंने भी स्टार्ट किया, 2CC लेवल कंप्लीट किया। ओके, आज उस 2CC की बदौलत अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं, लैक्स में अर्न कर रहे हैं राइट नाउ। अपनी इनकम भी बता के हटे हैं आपको, है ना, 2 लाख, सर 2 लैक्स बिल्कुल, के मैं अराउंड। रियलिटी बता रही हूँ आपको। हमारे घर में ना फॉरएवर से हर महीने के 3.5 लाख से प्लस आते हैं, सिर्फ मेरे क्या घर में। बात, और जो मेरे साथ में हाउस वाइफ काम कर रही है, जो आज स्टूडेंट काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग अलग है।
क्या बात है मैम। सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ क्लियर करवाया, है ना, हर एक चीज आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ बताई। वो बहुत सारे पर्सन होंगे जो रिलेट करेंगे इस बात से। सो जी सर, थैंक यू बिल्कुल सो मच। लाइफ में यस प्रॉब्लम मैम। तो आती है सभी को, लेकिन देखो जितने भी यहाँ पे हाउस वाइफ और गर्ल्स सुन रही है तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सच्ची अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक डिसीजन बनाओ, अपना वर्क स्टार्ट करो और धीरे धीरे मेहनत करके टोटली लाइफ चेंज करो। सो मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत Thank शुक्रिया आपका, अपना कीमती टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। और गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट होस्ट को भी इनवाइट कर रहा हूँ। मैम, आपके पास मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग मैम। प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करो। ओके ओके ओके, डन। सो गाइस, आप सभी को बताया, अभी एक मैनेजर से तो आप मिल के हटे हो ना। उन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया कि उनको बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट हर एक चीज़ को उन्होंने फेस किया अच्छे तरीके के साथ, सारी की सारी चीज़ें की, और उनका डिसीजन सही रहा इस बिजनेस को करने का। सो हमारे बीच में एक और लीडर है, सानवी मैम, जो फ्रॉम आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? इंदौर एमपी। इंदौर से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग रैंडम बैठे हो, ऐसे ही ये रैंडम हमें मिले हुए हैं, हम जानते नहीं है, रैंडम मिले हुए हैं। ट्रस्ट किया, बिलीव किया, आज क्या क्या अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर चुके हैं वो खुद ही बताएंगे। सो मैम, मैं चाहता हूँ प्लीज आप 7 to 10 मिनट्स के अंदर अपनी जर्नी शेयर करें। श्योर सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सानवी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस कॉन्सेप्ट में मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5 साल हो गया है अब। व्हेन आई वाज 18 तब मैंने स्टार्ट किया था, 18 साल की उम्र में। जस्ट मैं 18 टर्न हुई थी और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था अपना 12th कंप्लीट होते से ही। और बिना अपना 19 ईयर का बर्थडे जब आने वाला था, दो नहीं, लेट मी टेल यू, 3 दिन बाद मेरा बर्थडे। और लास्ट ईयर जब मेरा 3 दिन बाद बर्थडे था, इसी तारीख 12 तारीख को, इस दिन मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। 11 या 12 जुलाई को मैंने लास्ट ईयर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। व्हेन आई वाज 19, 19 साल की उम्र में मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया था। एंड अभी मैं 20 हो जाऊंगी। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 साल मुझे यहाँ पर हो गया है इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी यार। 18 19 ईयर वाले कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? 18 19 20 है यहाँ पे? ऐसे ऐसे करके बता दो। कैमरे बहुत सारे ऑफ है, कैमरे भी ऑन हो सकते हैं अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन करके अगर आप मुझे ऐसे करके बता दो, यस वी आर 19 20 है। मुझे पता है कि अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, बट क्या आपको मुझे देख के लग रहा है अब कि मेरी लाइफ हार्ड होगी? अच्छा, छोटी सी मेरी जर्नी पहले बता देती हूँ, क्योंकि आप सारे बहुत रिलेट कर पाओगे इस चीज से कि यार ये भी तो वही है, ये भी तो उतने ही साल की है, फिर ये मुझसे ज्यादा आज इतनी अच्छे लेवल पे बैठी है, आज कमा रही है, आज एक पर्सनालिटी बिल्ड कर चुकी है। कैसे है ये? ठीक है। तो जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरी 2024 में, जब मैं थी 18 साल की। मैं आपको एक पोस्टर दिखाना जरूर चाहूंगी यहाँ पे। दिस इज 2024। ये थी मैं, एक छोटी सी लड़की, ठीक है, जिसने सपना देखा था, जिसको लाइफ में कुछ करना था, जिसको इंडिपेंडेंट बनना था बेसिकली। और 2025 में ये मैनेजर का बेल्ट लेकर आई थी स्टेज पे चढ़ के। आई थिंक लाखों लोगों के सामने ये बेल्ट मैंने स्टेज पे चढ़ के लिया था खुद के लिए। देख पा रहे हो? विद इन 1 ईयर मैंने ये चीज अचीव करी। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं 19 साल की उम्र में आज 1.5 लाख तक कमाती होंगी महीने का। 1.5 लाख! मैंने तो 150 भी नहीं सोचे थे। मैंने तो 150 रुपए भी नहीं सोचे थे कि मैं 19 साल की उम्र में 150 रुपए भी खुद के कमा पाऊंगी। लेकिन आज हर महीने 1.5 लाख से प्लस इनकम कमाती हूँ। आज मैंने खुद का खरीदा हुआ मेरे पास फोन है। ये फोन किस किस का ड्रीम है ड्रीम कुछ लोगों का कि यार जिस टाइम पर अपना एप्पल जो है वो लॉन्च करे कोई नया अपना फोन, और मैं उसी दिन जाकर या उसी वीक में जाकर फोन लेकर आऊं। है ड्रीम ऐसा छोटा सा कुछ? सोचा है? सोचा है ना? आज ये ड्रीम मैंने खुद का पूरा किया। आज ये जो मीटिंग चल रही है ये आईपैड से चल रही है। लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को मैं हाथ भी लगा पाऊंगी। आज मैं खुद खरीद के बैठी हूँ 19 साल की उम्र में। शॉकिंग, राइट? अब यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जैसे अभी आपको डर लग रहा है ना कि यार 38,000 कहाँ से आएंगे,
कैसे होगा यार? देखो डर तो मुझे भी लगा था, लेकिन पता है आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कुआं या तो खाई। गिरना तो दोनों जगह है। पूछो कैसे? कैसे? अगर आप अभी डिसीजन बनाकर आगे नहीं बढ़ते हो तो आप ऑलरेडी खाई में गिरे हुए हो, और अगर आप डिसीजन बनाकर आगे बढ़ते हो और अभी एक आई वुड से रिस्क लेते हो तो आप कुएं में जा रहे हो। सही बात है। लेकिन कुएं में से बाहर आना बहुत इजी है, क्योंकि कुएं में ग्रिप होती है। खाई में से बाहर नहीं आ पाओगे। खाई में से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपकी चॉइस है कि कुआं चुनना है या खाई चुनना है। अभी फरीन मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि यार मतलब क्या है, आपको आगे बढ़ना है ना, तो डिसीजन तो आपको डेफिनेटली मतलब एक ऐसा डिसीजन बनाना पड़ेगा जो यू नो जीने मरने वाला डिसीजन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो, जो लाइफ अभी आप ऑलरेडी जी रहे हो वो लाइफ तो वैसे ही लिविंग हेल है। मजा आ रहा है आपको ये जीवन जीने में जो आप अभी जी रहे हो? क्या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो? क्या आप बिना पूछे कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ? पूछना ही पड़ेगा घर वालों से, मम्मी से। दोस्तों के साथ जाना है तो मम्मी से 500 रुपए लेके जाना पड़ेगा। वॉट इफ आपको ऐसा करना ही ना पड़े? वॉट इफ आपकी जब मर्जी हो जो हो आप उठ के कर सको? बेटर है। सुनने में अच्छा लग रहा है। आज मेरा जो मन करता है ना वो मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद के दम पे खड़ी हूँ। आज मेरा एक छोटा भाई है, मुझसे 10 साल छोटा मेरा भाई है। उसकी फीस तक मैं पे करती हूँ। डू यू थिंक बीइंग अ यंगर सिबलिंग आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं पूरी कर पा रही हूँ, सिर्फ 19 साल की उम्र। अब रही बात 2cc। अभी जैसे आपको 2cc का अमाउंट सुन के ऐसा शौक लगा था ना, मुझे भी लगा था। क्योंकि यार 18 साल के बच्चे के पास 38,000 रुपए नहीं होते हैं। ऑनेस्ट सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आज अगर आप 18-19 साल के हो, आपके पास एकदम से 38,000 कहाँ से आएंगे? मैंने मैं बता देती हूँ, ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। मैंने कम से कम मेरे अपलाइन को 25 बार बोला था फोन पे कि सर नहीं हो पाएगा, सर नहीं कर पाऊंगी, सर मुझे नहीं लगता हो पाएगा, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। बट ही वॉज द वन जो सिर्फ मुझे मोटिवेट कर रहे थे, सानवी होगा, देखना होगा। आज मुझे ये फील होता है, अगर उस दिन वो होगा शब्द मैंने नहीं सुना होता ना, तो आज मैं 1.5 लाख की मालिक नहीं होती। आज जो मैं महीने का 1.5 लाख कमा रही हूँ, अगर वो इंसान मेरे पीछे ना पड़ा होता ना, तो शायद आज मैं 1.5 लाख नहीं कमा रही होती। और ये मैं बता देती हूँ, कोई मजाक नहीं है। ऐसा मत समझना कि यार अभी हमने प्रोडक्ट्स खरीद लिए है ना, 2-3 महीने बैठे कुछ नहीं किया और पैसे आते रहेंगे। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। अगर आप बैठे बैठे पैसा कमाने वाली स्कीम सोच रहे हो तो ये वो नहीं है। क्योंकि मैंने गलती कर ली थी ये सोचने की। मुझे लगा था कि यार बहुत मुश्किल नहीं है, बस ऐसी ऐसी बस हो जाएगा। नो, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और बता देती हूँ मैं ये चीज भी कि मेहनत सिर्फ 6 महीने की है। सिर्फ 6 महीने की। 6 महीने से 1 महीना ऊपर नहीं लगेगा आपको, अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ना है तो। क्लियर है? अब आज आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, मैम इतने पैसे आएंगे कैसे? मैं बताती हूँ मैंने कैसे अरेंज किए थे। जब सबसे पहले 38,000 सुना था, पहली बात तो मैं थी शॉक में कि अब मैं मम्मी को कैसे बोलूं। 5,000 तो मैंने अरेंज कर लिए थे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कुछ करके 5,000 मैंने कैसे भी करके अरेंज कर लिए थे। बारी आई थी बचे हुए पैसों की, विच वॉज 32,000, 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज लाऊं कहाँ से? मम्मी को बताऊं किस मुंह से कि 33,000 रुपीज लग रहे हैं मम्मा? स्टिल थोड़ी सी हिम्मत करके मम्मी को बताया कि मम्मा 33,000 रुपीज के मतलब प्रोडक्ट्स लेने हैं, एंड मुझे 2cc कंप्लीट करनी है। 2cc क्या होता है, कैसे होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, सब कुछ मम्मी को एक्सप्लेन किया। मम्मी ने बोला फ्रॉड है, तेरे पैसे लेके भाग जाएंगे, फ्रॉड है, फंस जाएगी, तुझमें दिमाग नहीं है, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, नहीं करना है ये काम, फुकट के कामों में लग गई है फिर से, ये वो। बिकॉज इसके पहले भी मैंने बहुत सारी जगहों पे फॉर्म फिल किए थे, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में सक्सेसफुल बनना था यार। मैं घर पे बैठकर मेरे पेरेंट्स पे बोझ नहीं बन सकती। दिस इज वॉट आई थिंक। आज अगर इतना बड़ा मुझे किया है मेरे माँ बाप ने, तो फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि यार बड़े होकर मैं उनको भी वो लाइफ दूं जो वो मुझे देने की कोशिश कर रहे थे। आज अगर मैं एक एक आई वुड से, कैसे बताऊं यार, एक इंसान अगर उन्होंने मुझे बनाया है, एक नेचर मेरे अंदर वो आया है, तो वो उन्हीं के कारण आया है ना। आज मैं जो हूं मैं उन लोगों के कारण हूँ।
तो अगर यार मैं वो लाइफ उनको वापस ना दे पाऊं, या मैं उनको रिटर्न में एक कंफर्टिंग लाइफ ना दे पाऊं, एक कंफर्टेबल लाइफ ना दे पाऊं, तो फिर यार मैं कैसी औलाद हूँ? ऑनेस्टली बताओ। अगर आज आपके माँ बाप खुद का खाना छोड़कर आपको खिला रहे हैं, आपकी मम्मी ने कई बार ऐसे गिरा करा होगा जो मतलब बहुत बुरी आई वुड से सिचुएशन से आ रहे होंगे, उन लोगों से मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन कि यार कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि मम्मी ने खुद का निवाला छोड़ के आपको खिलाया है? हुआ होगा ये चीज। तो यार जो माँ मुझे खुद का निवाला छोड़ के मुझे मेरा पेट भर रही है, तो वो भी तो कुछ डिजर्व करती है ना लाइफ में, मेरे थ्रू, मेरी मेहनत से। राइट? सही बात है। तो मुझे कुछ तो करना ही था यार। अब पहली बार में मेरे साथ ऑलरेडी एक बार फ्रॉड हो चुका था, ये भी मैं आपको कंफर्म करती हूँ। मेरे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका था किसी और कंपनी में, जिन्होंने मुझे फेक प्रोमिस किए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको बस क्या है, कोर्सेज बेचने होते हैं। कोर्स बेचने वाला काम भी आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा। पता है? कोर्स बेचने। और उन्होंने समथिंग 15,000 रुपीज ले लिए थे और उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने ये सोच लिया कि अगर सामने वाला फेस नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कॉल पे बात कर रहा है, सिर्फ मैसेज पे बात कर रहा है, ना मैंने उस बंदे को कभी देखा, ना मुझे उसका असली नाम पता, ना उसका असली नंबर था। ये चीज भी मुझे बाद में रियलाइज हुई कि नंबर भी गलत है, नंबर भी असली नहीं है। आज अगर आप यहाँ पे चेक करो, एक बंदा ऐसा नहीं जिसने आपसे अपना मुंह छुपाया हो। जो फ्रॉड करता है ना, वो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाता। मेक श्योर करना, अगर कहीं पे इतना सा भी डाउट बचा है ना कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा या मैं फंस जाऊंगा या मैं फंस जाऊंगी, जो बंदा फ्रॉड करता है वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, अपना नाम नहीं बताता, वो कहाँ से है वो ये नहीं बताता। राइट है? सही बात है। सही नंबर से कॉल नहीं करता है, सही नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता है। तो अगर कहीं पर भी डाउट है ना कि फ्रॉड हो जाएगा, नहीं होगा। आई विल मेक श्योर नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? अब 2cc। अब मम्मी ने जब सुना 38,000 रुपये, मम्मी तो बरस पड़ी मेरे ऊपर कि नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है ना? अब थोड़े टाइम पहले की बात है, थोड़ी सी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करती हूँ। अभी मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है, मेरे पापा नहीं है। जब मेरी मम्मा एक सिंगल पेरेंट है, तब ये 2cc की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी। अगर मैं थोड़ा सा और बैक स्टोरी में जाऊँ ना, तो मैं और मेरी मम्मी एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाया करते थे। फूड स्टॉल समझते हो? खाने पीने की छोटी सी दुकान, जिसमें हम गुजराती आइटम सेल करते थे। गुजराती हूँ मैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। मैं एक गुजराती हूँ, गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग गुजराती आइटम का एक छोटा सा स्टॉल चलाते थे। मैं आपको बता दूं, वो स्टॉल को खड़ा करने में ही मुझे 25-30 हजार रुपए समथिंग लग गए थे, और वो भी पता नहीं हमने कहाँ से अरेंज करे थे। वो स्टॉल चालू करने के बाद भी दिन में 8 घंटा 9 घंटा वहां पर खड़े रहने के बाद 1,000 रुपए कमाते थे हम दिन का। 1,000 रुपीज, सिर्फ 1,000 रुपए दिन का। और उसमें से भी मैं बता दूं, रॉ मटेरियल ही 600 रुपए का जाता है, तो बचता है 400 रुपए। तो अगर ऐसे देखें तो 400 रुपए दिन का कमा रहे थे हम, 8 घंटा देकर। जस्ट थिंक वो कितना मुश्किल काम था। वो टाइम भी देखा है जब हम सिर्फ स्टॉल पे खड़े होकर और वापस घर आ गए। लगता है मेरी शक्ल देख के कि मैंने कभी एक फूड स्टॉल चलाया होगा। चलाया है, पर एक फूड स्टॉल भी चलाया है लाइफ में। तब मैं 17 साल की थी या 16 साल की थी। ये फूड स्टॉल को चलाने के 1 साल के बाद मेरे पास ये फॉरएवर आई थी, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी। तब मैंने मेरी मम्मी को बताया था, आप मुझे बताओ एक फूड स्टॉल चलाने वाले के पास 38,000 रुपए होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होंगे। बहुत मगजमारी करने के बाद, बहुत मम्मी को बोलने मनाने के बाद कि मम्मा प्लीज मुझे करवा दो, मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, इतना कुछ करने के बाद मम्मी एट द एंड मान गई। एट द एंड मम्मी मान गई। और मम्मी ने बोला, सानवी, ये रे मेरे कान के झुमके, आखिरी सोना जो मेरे मेरे को एक औरत का, आई वुड से शादीशुदा औरत का सबसे कीमती चीज होती है, वो था उसका सोना जो उसको शादी में मिला होता है। वो आखिरी इयररिंग सोने के, वो मेरी मम्मी ने मुझे उतार के दिए और बोला, ये रही तेरी 2cc, जा इसको सेल कर, 2cc कर, और मुझे वादा कर कि इसके जैसे दो तू मुझे वापस करेगी। मैंने वो सेल किया, अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया। 4 महीनों में मम्मी ने दो बोले थे ना, 3 वापस किए थे। एक इसलिए क्योंकि मम्मी ने दिया था, दूसरा इसलिए मम्मी ने बोला था, तीसरा इसलिए मुझ पर ट्रस्ट किया था, मुझ पर विश्वास किया था। मेरी अर्निंग से मैंने मम्मी को वापस किया था। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो आपके बहुत ही बेकार लोग आएंगे आपके जीवन में, जो आपके माँ बाप के कान भरेंगे कि अरे ये तो फ्रॉड होता है, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। आप अपनी मम्मी पापा को समझा रहे होंगे, आपके
फालतू रिलेटिव्स आएंगे और बीच में बोलेंगे कि अरे ये तो फ्रॉड होता है, तो फेक होता है, अरे भाभी क्या करवा रहे हो, ये क्या करवा रहे हो, वो क्या करवा रहे हो। वैसे ही आए थे मेरे मामा, बोलते फालतू कामों में लग रही है, मत करवा। मेरी मम्मी को उन्होंने ऐसा बोला था कि फालतू काम है ये, मत करवा इससे, मत इसको करने देना। स्टिल मेरी मम्मी ने ट्रस्ट करके किया। उन्होंने क्या बोला पता है मैं उनको, अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताने वाली हूँ। मेरे मामा की 40 साल नौकरी करने के बाद अभी जो इनकम है दैट इज 40,000। 40,000 रुपए कमाते हैं वो महीना, 40 साल काम करने के बाद। 40 साल काम करने के बाद कितना कमाते हैं वो इंसान? 40,000 रुपीज इंक्रीमेंट होने के बाद 40,000 रुपए कमाते हैं वो आज। और जब पहली इनकम मेरी आई थी ना, पहले महीने की पहली इनकम जो आई थी वो आई थी 17,000 रुपए। जब 17,000 रुपए आई मेरी पहली इनकम, तब सबको खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा यार जंग जीत ली है तो मैंने, है ना, क्योंकि वो पहली इनकम जो आती है ना आपके अकाउंट में, आपकी खुशी मतलब 7 समुंदर पार पहुंच जाती है कि यार कर लिया, कुछ तो कर लिया लाइफ में। 17,000 पहली इनकम थी, सेकेंड इनकम सीधे 40,000। और जब मैंने 40,000 कमाए थे ना, मेरे मामा की इनकम 25,000 रुपीज। ऐसे मुंह बंद हो गए थे। तो यही तो करना है यार, यही तो करना है। सेकेंड इनकम 40,000 आने के बाद कुछ 2 महीने बाद मेरी इनकम ऑटोमेटिकली 65,000 से प्लस चली गई थी, क्योंकि मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और जब असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट होने के बाद की जो इनकम थी 80,000 क्रॉस कर गई थी। और मैनेजर बनने के बाद तो अब तो लाइफ है, अब पता चल रहा है कि लाइफ क्या होती है। 1.5 लाख यार, ओ माय गॉड, सोच कर भी गूस बम्स आते हैं। 1.5 लाख खत्म नहीं होता है और दूसरे महीने की इनकम आ जाती है। ये आज की लाइफ है। क्लियर है? समझ आ रहा है? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर एक लास्ट चीज अगर मैं जी। आपको बताना चाहूँ ना, या देखो 2cc ना एक पहाड़ है। या तो पहाड़ को पार करके वो जो हरा भरा लाइफ आपका वेट कर रहा है उधर चले जाओ, या तो ये जो सूखा रेगिस्तान है उसमें अपनी लाइफ बर्बाद कर। चॉइस इज योर्स। ये 2cc बहुत बड़ा पहाड़ है आज, बहुत बड़ी चीज लग रही है 2cc, लेकिन ये पार करने के बाद जो ग्रीनरी, जो आपकी लाइफ है आगे की, वो आपको, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लाइफ आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, है ना। आपने जितनी भी चीज़ें बताई है, होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा जितने भी पर्सन बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन रिलेट करते हैं। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है, हर एक इंसान को होती है। बट कामयाब वही होता है जो उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ना कि गिव अप करके बैठ जाता है। वही ओके, तो चीज है, सेम अपॉर्चुनिटी। या तो आप प्रॉब्लम यस यस लेके मैम। बैठ सकते हो, या तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब लेके राइट मैम। बैठने वाला बंदा फिर नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ता है वो तो फिर आगे ही है, दिख ही रहा है आपको। प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके तो इतने साल से बैठे ही हैं एग्जैक्टली। आगे। बस नीड है, हर एक इंसान को जरूरत होती है एक प्लेटफॉर्म की, वो आपको मिल चुका है, एक मेंटोर की, वो भी आपको मिल चुका है। अब नीड है सिर्फ आपके एक एक्शन लेने की, आपके एक डिसीजन बनाने की, और आपके अपने 2cc लेवल कंप्लीट करने की। बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं वो आपके सामने है, लाइव आपके सामने है ना। हर एक पर्सन ने अपनी जर्नी शेयर की है, हर एक चीज आपको बताई है, क्लियर की है। सो मैम, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप सबको? सिर्फ मेरा एक लास्ट ही मैसेज है, और मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरा ये मैसेज लड़कियों को ज्यादा है। अगर अपनी लाइफ की डोरी अपने हाथ में चाहिए ना, तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट। क्या पता ये अपॉर्चुनिटी आज के बाद आपको कभी ना मिले, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दो, और क्या पता आपको लाइफ में इससे कुछ बेटर मिले ही ना। तो प्लीज ओके ओके मेक श्योर कि ये अपॉर्चुनिटी आप हाथ से ना जाने दो। ओके। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप सबको मजा आएगा सुन के। ओके, वंस अगेन फिर से थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, मैम ने बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको बताया, हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाई है। अब सिर्फ बारी है डिसीजन लेने की। आगे सिर्फ डिसीजन लेने की बारी है। ठीक है, तो कंप्लीट करो अपना लेवल, 2cc लेवल कंप्लीट करो। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, किसी के माइंड में कुछ भी चल रहा है कि लाइक कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
वो सारी चीजें गाइड करने के लिए आपके पास एक मेंटोर है, ओके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करने वाला है। सो फटाफट से अपना लेवल कंप्लीट करो, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आज के बाद भी शायद आप भगवान को कभी भी ये बात नहीं बोल सकते कि ऊपर वाले ने मेरे को मौका नहीं दिया, ऊपर वाले ने मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो उसने अपना काम पूरा कर दिया है, अब बारी आपकी है। ओके, सो बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट